बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, शिला सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जिसके द्वारा वह महान से महान पापी का भी उद्धार कर सकते हैं। इसलिए हम सभी के लिए होप्स है। किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनः खसादयः ये ने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो देखिए यहाँ पे जो नाम रखे जा रहे हैं ये पाप योनि है, अर्थात पाप जातियाँ हैं जिनका काम ही पाप करना है। किरात, हूण, अंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन और खस और आदि मतलब अन्य। आदि का मतलब जिनका नाम नहीं रखा जा रहा है वह भी इसमें जोड़ लिए जाएंगे। कुछ ऐसे जातियां होती हैं जिनकी ट्रेनिंग ही होती है बचपन से बच्चे की वो पाप करे, लेकिन ये अन्य च पापः, अर्थात जो लोग मान लो ब्राह्मण परिवार में हैं लेकिन पाप करने में प्रवृत्त हो गए हैं वे भी, अर्थात जैसे कि अजामिल था, ये लोग पाप जाति में पैदा नहीं हुए हैं लेकिन गलत संग के कारण पाप करने लगे हैं और किसी प्रकार का भी पाप करने लगे हैं। तो यद अपाश्रयाश्रय, जिन अपाश्रयाश्रय मतलब भक्तों का संग आश्रय लेते हैं, जिन भक्तों ने भगवान का आश्रय लिया हुआ है, तो वह भक्त शुद्धयंती, वह भक्त उन लोगों को शुद्ध कर देते हैं। तस्मै प्रभविष्णवे नमः, उन भगवान श्री कृष्ण को जिनका ऐसा विशेष प्रभाव है मैं नमस्कार कर रहा हूँ। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। महान पापी लोग भक्तों के आश्रय से, भक्तों की संगत से शुद्ध हो जाते हैं। तो आप पूछेंगे कि भाई इसमें भगवान का यश कैसे आ गया? तो भगवान की भक्ति करने से भक्तों में इतना शक्ति आ जाती है कि वह महान पापियों को शुद्ध करने वाले हो जाते हैं। दर्शने पवित्र करो एई तुम्हार गुण, दर्शन मात्र से वैष्णव भक्त को, जीवों को पवित्र करने वाले होते हैं। जहार निकट गेले पाप दूर जाए, जिनके पास जाने मात्र से पाप दूर चले जाते हैं। अच्छा, ससम्यक दर्शन पुमान, भागवत, जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है उसका दर्शन सम्यक हो जाता है, उसको देख करके व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भगवान की कितनी अद्भुत शक्ति है। और प्रमाण आपके सामने फोटो ग्रुप में है कि देखिए ये लोग हिप्पी लोग थे और यही हिप्पी आगे जाकर के न सिर्फ शुद्धयंती यानी भगवान की शुद्ध हुए, ऐसा ही नहीं मात्र हुआ बल्कि कृष्ण भावना का, हरे कृष्ण मंत्र के महान प्रचारक हुए। आप देखिए यही हिप्पी लोग हैं जो प्रभुपाद संग कीर्तन कर रहे हैं और आगे जाके कर रहे थे। प्रभुपाद ने अपने सामने कीर्तन किया, हरे कृष्ण मंत्र दिया और यही हरे कृष्ण मंत्र प्रभुपाद ने दे करके, अपना संगत दे करके इतना शुद्ध बना दिया कि इन लोगों ने बड़े बड़े अमेरिका तक में प्रचार कर दिया। अमेरिका में प्रचार करना कितना कठिन है। जगन्नाथ रथ यात्रा ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं। तो ये प्रमाण है कि भक्तों के संगत से कोई भी व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। श्रीमद् भागवतम के श्लोक को दूसरे स्कंद 4 अध्याय 18 श्लोक है, इसको ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए कि जब ऐसे महान पापी व्यक्ति भी शुद्ध हो सकते हैं तो हमारा भी चांस है। लेकिन एक बात ध्यान देना होगा, देखिए भक्तों के आश्रय का मतलब है टेकिंग शेल्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मीन्स टेकिंग शेल्टर ऑफ द श्रवण कीर्तन प्रोसेस। भक्तों के आश्रय का मतलब है कि भक्तों की संगति में आकर व्यक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन करे, तभी वह पूरी तरह से शुद्ध, तभी वह शुद्ध हो पाएगा। सो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी नाउ टू चैंट एंड एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।